हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है, इसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। आज हम एक टॉपिक देखेंगे, भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। ये इस लेसन का आखिरी बिंदु है और इसी के बाद में हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है और भौतिक भूगोल का क्या महत्व है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। पहले तो हम परिभाषा देखेंगे, परिभाषा कह दीजिए या फिर अर्थ कह दीजिए। फिर उसके बाद में हम भौतिक भूगोल के प्रकार का अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे महत्व का, कि भौतिक भूगोल का क्या महत्व है मानव जीवन के अंदर, भौतिक भूगोल किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसका महत्व की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। टॉपिक डाल लेंगे भौतिक भूगोल, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अर्थ कह दीजिए या फिर परिभाषा कह दीजिए। देखिए भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। भौतिक का मतलब होता है धरातल, मतलब वह भूगोल जो हमें पृथ्वी के धरातल या फिर पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करवाए। इस धरातल के ऊपर जो भी उपस्थित है, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो, घाटियां हो, पठार हो, जो भी आपको नजर आता है, रेगिस्तान हो, टीला हो, तटवर्तीय क्षेत्र हो, ये सारे के सारे भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, जो कि पृथ्वी के भाग है। मतलब वह भूगोल जो हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करवाए, वह भूगोल कहलाता है भौतिक भूगोल। ठीक है, समझ में आई बात। इस परिभाषा को मेंशन कर देंगे। वह भूगोल जो हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करवाए, भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, परिभाषा मान लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा डालनी है। देखिए अगर हम कहें भौतिक भूगोल और क्या परिभाषा हो सकती है, तो एक परिभाषा और मैं आपको बता दूं। भौतिक भूगोल या धरातल पर अलग अलग जो भी जगह है, उस जगहों पर पाई जाने वाली जितनी भी भौतिक परिघटनाएं हैं, उन घटनाओं का जो वितरण है उसकी व्याख्या करे या फिर उसका अध्ययन करवाए, इसे भी हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी परिभाषा मान लीजिए या फिर अर्थ मान लीजिए। ठीक है, लिख देंगे क्या, वह भूगोल जो धरातल पर अलग अलग, देखिए धरातल की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो धरातल पर जो अलग अलग जगह पाई जाती है, कहीं पर रेगिस्तान होता है, कहीं पर समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, कहीं पर टीले बने होते हैं, ठीक है, कहीं पर पर्वत होते हैं। ठीक है, तो वह भूगोल जो धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली जितनी भी भौतिक परिघटनाएं जो होती है, भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या या अध्ययन करवाए, क्या कहलाए, भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि भौतिक भूगोल एक ऐसा भूगोल होता है जो हमें इस धरातल पर, इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करवा दे, हमें समझा दे, हमें पढ़ा दे, वही भूगोल भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल इस पृथ्वी पर जो भी अलग अलग जगह पाई जाती है, उन जगहों की जो भौतिक परिघटनाएं हैं, या हम कहें कि वो जगह कैसे बनी है, ठीक है, उन घटनाओं की हम कहें उनके वितरण के बारे में बता दें। ठीक है, वो कहां कहां पर मौजूद है उनके बारे में बता दें, उनकी व्याख्या करवा दें, उनका अध्ययन करवा दें। ठीक है, मतलब हिमालय पर्वत जो है वो पर्वत है, उसके बारे में बता दिया। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है, उसके बारे में बता दिया। साउथ के अंदर जाते हैं तो समुद्र व तटवर्तीय क्षेत्र मिल जाते हैं, मध्य में आते हैं तो पठार मिल जाते हैं। तो ये जगह धरातल की एक जैसी तो नहीं है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर तटवर्ती क्षेत्र है। तो ऐसी
अलग अलग जगहों की जो भौतिक परिघटनाएं हैं उसका जो वितरण है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, उनकी व्याख्या करवाना, उनका अध्ययन करवाना, जो करवाता है वही कहलाता है भौतिक भूगोल। समझ में आई बात? अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए, भौतिक भूगोल जो है वो किन किन बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। भौतिक भूगोल देखो, भू विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मतलब जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। भू आकृति जिसे हम कहते हैं, भौतिक भूगोल क्या करते हैं, जमीन के बारे में बताता है। भौतिक भूगोल मौसम के बारे में बताता है। भौतिक भूगोल जीव जंतु विज्ञान के बारे में बताता है। भौतिक भूगोल रसायन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के भौतिक भूगोल भू विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जंतु विज्ञान से जुड़ा हुआ है, रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसको भी मेंशन कर लीजिए। ठीक है, भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भौतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, भू आकृति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जंतु विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जीव जंतु के बारे में बताता है, वह रसायन शास्त्र से जुड़ा है। ठीक है, अर्थ मान लीजिए, परिभाषा मान लीजिए, अर्थ मान लीजिए, उसके बारे में ये बता रहा है कि भौतिक भूगोल है क्या। अब चलिए, अब मैं बात करूं भौतिक भूगोल के पिता की। ये भौतिक भूगोल आया कहां से, कौन लेके आया? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भूगोल की शाखा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के पिता कौन है। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था भूगोल की शाखाओं के बारे में। भूगोल की दो शाखाएं बताई थी मैंने आपको, एक विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम और एक बताया था मैंने प्रादेशिक उपागम। ठीक है, जहां पर मैंने विषय वस्तुगत क्रमबद्ध बताया था, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम जो है उसके 3 बिंदु मैंने बताए थे आपको, एक भौतिक, दूसरा आपका मानव और तीसरा जीव। तो भौतिक आया था ना। फिर मैंने ये बताया था कि जो भौतिक भूगोल है इसका जनक कौन था, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट बताया था। और प्रादेशिक का क्या बताया था मैंने, कार्ल रिटर। ठीक है, तो यहां पर भौतिक भूगोल जो है ये विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम का पार्ट है और इसके जनक कौन थे, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ये व्यक्ति था जिसने भौतिक भूगोल का जन्म दिया, भौतिक भूगोल को जन्म देने का काम किया। ठीक है, तो ये तो भैया आपकी हो गई परिभाषा कह दीजिए, अर्थ कह दीजिए कि भौतिक भूगोल है क्या। भौतिक भूगोल जो जमीन के बारे में अध्ययन करवा दे, जो मौसम के बारे में बता दे, जो जंतु के बारे में बता दे, जो रसायन के बारे में समझा दे, इस धरातल पे जो भी आपको दिखाई देता है उसके बारे में बता दे, भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया परिभाषार्थ। अब बात करते हैं प्रकार की, कि भौतिक भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं थोड़ा विस्तृत वर्णन करके बताऊंगा कि भौतिक भूगोल के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक डाल दिया मैंने भौतिक भूगोल के प्रकार। देखिए, भौतिक भूगोल के प्रकारों को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, ये पहली लाइन हम लिखेंगे, भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है, सबसे पहला भाग जो आता है उसको बोलते हैं भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान, आपको मैं बता दूं, चाहे आप भू आकृतिक विज्ञान कह दीजिए या फिर कह दीजिए भूमंडल। ठीक है, भूमंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का जो विज्ञान आता है वो आता है जलवायु विज्ञान। आप जलवायु विज्ञान कह दीजिए या फिर कह दीजिए वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल विज्ञान के नाम से भी इसको जानते हैं। तीसरे नंबर का जो बिंदु आता है वो आता है समुद्र विज्ञान। ठीक है, आप चाहे समुद्र विज्ञान कह दीजिए या फिर कह दीजिए जल मंडल। ठीक है, चौथे नंबर का जो बिंदु आता है वो आता है किससे संबंधित, जीव भूगोल से संबंधित। ठीक है, जीव भूगोल, आप जीव भूगोल कह दीजिए या फिर कह दीजिए जैव मंडल। ये 4 भाग जो है ये भौतिक भूगोल के प्रकार से संबंधित है। ठीक है,
अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु डालेंगे भू आकृति विज्ञान, जिसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। एक एक का वर्णन करेंगे। चलिए इन 4 बिंदुओं को आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और पहला बिंदु मैंने डाल दिया है भू आकृतिक विज्ञान, जिसे हम भूमंडल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस भूगोल की क्या विशेषता है। यह भूगोल हमें, या फिर हम कहें कि यह विज्ञान हमें धरातल पर, पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी भू आकृतियां होती है, भू आकृति का मतलब होता है आपके जमीन की आकृति कैसी है। जमीन की आकृति कैसे, देखिए आप पर्वत की आकृति देखिए ऐसी होती है, आप पठार की स्थिति देखेंगे तो धरातल से थोड़ी उठी हुई होती है, आप घाटी की स्थिति देखेंगे तो कोई वी आकार की घाटी होती है, कोई यू आकार की घाटी होती है। कई आप देखते होंगे टीले देखे होंगे, इस तरीके से टीले भी बने होते हैं। नदियों के भाग जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से आपके धार जैसी स्थिति भी आपको दिखती है। तो ये आपकी भू आकृतियां, ये क्या है आपकी भू आकृतियां। आप भू आकृति कह दीजिए, चाहे आप इसको उच्चावच की स्थिति कह दीजिए, ठीक है। इन सब का जो हमें अध्ययन करवा दे वही कहलाता है भू आकृतिक विज्ञान। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसकी परिभाषा हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि वह भूगोल जो पृथ्वी पर उपस्थित भू आकृति, उच्चावच व प्रवाह का अध्ययन करवाए, ठीक है। वह भूगोल जो हमें पृथ्वी पर उपस्थित, अब उपस्थित कौन कौन से बिंदु, एक भू आकृति, उच्चावच व प्रवाह का अध्ययन करवाता है, भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। बोलिए आगे बात समझ में। जमीन पर चाहे कोई सी भी आकृति हो, चाहे वो पर्वत की आकृति हो, चाहे वो पठार की आकृति हो, चाहे वो रेत की आकृति, टीलों की आकृति हो, घाटी की आकृति हो, कैसी भी आकृति हो, ऊंची नीची स्थिति हो, कैसे ही प्रवाह, नदियों का जो प्रवाह है उसकी आकृति हो, इन सबका जो हमें अध्ययन करवाता है भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। बोलो, सिंपल सी लाइन में आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर का, मैंने बताया था जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, वायुमंडल, या फिर आपका किस नाम से बताया मैंने, वायुमंडल के नाम से बताया, ठीक है ना। जलवायु विज्ञान क्या होता है, वह भूगोल जो हमें, अब देखो वायुमंडल के बारे में बताए, वायुमंडल की बनावट कैसी है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, जलवायु के कौन कौन से तत्व है, मौसम क्या है, जलवायु किसे कहते हैं, तापमान क्या होता है, वायुदाब क्या होता है ना, वायु क्या होती है, वर्षा, जलवायु के प्रकार की जितनी भी चीजें होती है, ये सारे के सारे बिंदु किसमें आते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसा विज्ञान जो हमें इन सब के बारे में अध्ययन करवा दे, जलवायु विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिखेंगे वह भूगोल जो हमें किन किन का अध्ययन करवाए, सबसे पहले वायुमंडल की बनावट के बारे में बताए, फिर बात करें संरचना की, संरचना के बारे में बताए, ठीक है। इसके अलावा आपके जलवायु के जो तत्व हैं, जलवायु तत्वों के बारे में बताए, मौसम के बारे में बताए, तापक्रम के बारे में बताए, वायु दाब के बारे में बताए, वायु के बारे में बताए, इसके अलावा वर्षा के बारे में बताए। ये सारे के बिंदु किसके भाग है, जलवायु के भाग है। इसके अलावा जलवायु के प्रकारों का अध्ययन करवाए जलवायु विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये जलवायु विज्ञान है, ठीक है। मतलब आपको जो भी दिखता है जलवायु के अंदर, उन सब का जो हमें अध्ययन करवाए वही जलवायु विज्ञान कहलाता है। तीसरे नंबर का टॉपिक डालेंगे, और तीसरे नंबर का टॉपिक मैंने क्या बताया था, समुद्र विज्ञान। और समुद्र विज्ञान जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, जल मंडल के नाम से, ठीक है, जल मंडल। अब देखिए कौन कौन से बिंदु आते हैं इसके अंतर्गत, वह भूगोल जो हमें समुद्र का अध्ययन करवाए, सागर है, झील है, और जितने भी जलीय परिमंडल है
उससे संबंधित जितने भी तत्व हैं उनका जो हमें अध्ययन करवाए समुद्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे वह भूगोल जो हमें समुद्र का, सागर का, झील का, नदियों का व सभी जल परिमंडलों का अध्ययन करवाए समुद्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है। चौथे नंबर का टॉपिक कौन सा है? जैव विज्ञान। जीव विज्ञान कह दीजिए, जैव विज्ञान कह दीजिए, इसको जैव मंडल के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए किससे संबंधित है? जीवों से संबंधित है। तो वह भूगोल जो हमें जीव के स्वरूप के बारे में बताए, मानव के बारे में बताए, क्योंकि चाहे जंगली जानवर हो, जीव जंतु हो, उनके बारे में बताए या फिर मानव के बारे में बताए, बड़े से बड़े जीव हो चाहे छोटा छोटा जीव हो, उनके जो पोषक जो तत्व होते हैं उनके बारे में, उनकी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कैसे वो जीवन यापन करते हैं, पारिस्थितिकीय जो तंत्र है उसके बारे में बताए, पारिस्थितिकीय जो संतुलन है, कैसे एक जीव दूसरे जीव पर टिका हुआ है। ठीक है ना, जैसे अपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा कि गेहूं उगता है, फिर उसको चूहा खाता है, चूहे को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है, बाज को शेर खाता है, शेर को मानव खा जाता है, मानव मर जाता है और जमीन में मिल जाता है, फिर से एक पेड़ उग जाता है। तो ये खास श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय, पारितंत्र के नाम से जानते हैं। उसका जो कैसे संतुलन रहता है उसका जो हमें अध्ययन करवाए वही कहलाता है जैव विज्ञान। ठीक है, लिखेंगे यह हमें जीवों या फिर कहें जीवों के स्वरूप, मानव या फिर कहें वह जीवों, बड़े से बड़े जीवों, ठीक है, इन सब का अध्ययन करवाए, वह उनके पोषक तत्वों, भाई वो किस पे टिके हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, वह खाद्य श्रृंखला, वह पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय संतुलन, समझ में आई बात? इन सब का जो हमें अध्ययन करवा दे, ठीक है, का अध्ययन करवाए। कुल मिला के बात यह है कि जीव जंतु मानव कैसे धरातल पे निवास करते हैं, किस तरीके से जीवों का स्वरूप होता है, एक जीव एक जैसा तो होता नहीं है, अलग अलग जीव, मानव की स्थिति देख लीजिए, कोई छोटा जीव कोई बड़ा जीव, कैसे वो खान पान उनका है, उनकी खाद्य जाल कैसी है, श्रृंखला कैसी है, उनके अंदर क्या तालमेल संतुलन है, इन सब का जो हमें अध्ययन करवाए वही कहलाए जैव विज्ञान। तो इस तरीके से भूआकृति विज्ञान कंप्लीट, जलवायु विज्ञान कंप्लीट, समुद्र विज्ञान कंप्लीट और जैव विज्ञान कंप्लीट, और यहीं पर हमारा भौतिक भूगोल के प्रकार को हमने कंप्लीट कर लिया है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए यहां तक समझ आ गया होगा। यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं भौतिक भूगोल की कुछ और विशेषताओं के बारे में बताऊंगा और हमें भौतिक भूगोल क्या क्या बताता है इस धरातल के बारे में, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप उतार दीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत, प्रकारों के अंतर्गत ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए भौतिक भूगोल हमें और क्या क्या चीजों का अध्ययन करवाता है। भौतिक भूगोल हमें मिट्टी, ठीक है, मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत किस तरीके से एक मृदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कहेंगे कि भौतिक भूगोल हमें मिट्टियां मृदा निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित एक ऐसी प्रक्रिया, आप देखिए, आप पर्वतों को देखा होगा आप लोगों ने, पर्वत के पत्थर जो होते हैं जब रगड़क खाते हैं तो उस पत्थर का चूरा हो जाता है और वही मिट्टी बनती है। तो जो भौतिक भूगोल होता है वो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझाता है। आगे बात समझे, इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, अभी मैं महत्व नहीं बता रहा, महत्व आगे देखेंगे, अभी ये केवल प्रकार के अंतर्गत ही चल रहा है, या कह दीजिए भौतिक भूगोल की और विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक भूगोल हमें मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं को समझाता है, ठीक है। मृदा निर्माण, मिट्टी कैसे बनती है उसके बारे में बताता है। वे मूल चट्टान, अब देखिए मृदा किस पे डिपेंड करती है, आपको मैं बता दूं, अगर किसी मृदा का निर्माण होता है तो कोई सी भी मूल चट्टान हो सकती है, मूल चट्टान
ठीक है, मृदा किस पे डिपेंड करती है? मूल चट्टान पे डिपेंड करती है। मृदा डिपेंड करती है जलवायु के ऊपर। मृदा डिपेंड करती है काल पर। काल का मतलब होता है समय। समझ में आई बात? तो यहां पर शब्द जोड़ेंगे, मृदा मूल चट्टान जलवायु काल समय पर निर्भर है। पर निर्भर है। एक मृदा का निर्माण होने में या एक मृदा कैसे बनती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक चट्टान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब चट्टानों में रगड़क होता है तो मिट्टी का निर्माण होता है। घिसती है जब मृदा तो वो चट्टान जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, चूर्रा बन जाता है, चूर्ण बन जाता है, उससे मृदा बनती है। तो सबसे पहले मूल चट्टान की आवश्यकता पड़ती है। फिर जलवायु कैसी है आपकी, ठीक है, जलवायु इंपॉर्टेंट है। फिर आपका काल समय, ठीक है, या फिर इसके साथ एक शब्द और जोड़ सकते हैं, जैविक प्रक्रिया पर निर्भर है। मतलब एक मृदा जो बनती है वो मूल चट्टान से बनती है, जलवायु काल समय और जैविक प्रक्रिया पर निर्भर है, तभी एक मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में आई बात? ये जो समय शब्द है, समय काल, इस काल के जैसे जैसे समय बढ़ता है तो काल विधि जो है वो मिट्टी के अंदर परिपक्वता लाती है। मतलब मिट्टी जो है उसका विकास के अंदर समय एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए, पहले अपन छोटे से थे, ठीक है ना, 1 साल का हुआ, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 10 साल, ठीक है, अब मेरे को देख लीजिए 35 साल। तो ये जो समय है, ये काल जो है वो व्यक्ति, आप इंसान को देख लीजिए, एक छोटे से बच्चे से लेकर और उसका विकास होता जा रहा है और वो एक जवान व्यक्ति बन गया। वैसे ही काल जो होता है, काल विधि जो होती है मृदा की परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब होता है जवानी मृदा की, ठीक है। काल विधि जो है मृदा की जो परिपक्वता है उस परिपक्वता को प्रदान करता है, वह विकास में सहायक है। इसकी जानकारी कौन दे रहा है? भौतिक भूगोल देता है। बोलिए आगे वर्षन में, हमें भौतिक भूगोल जो है बताता है कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी को बनने में मूल चट्टान की आवश्यकता होती है, जलवायु की आवश्यकता होती है, जैविक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है। मिट्टी के परिपक्वता में समय इंपोर्टेंट विधि है और समय ही ऐसा बिंदु है जो कि मृदा को विकसित करता है, उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। बोलिए आगे बात सब में, मृदा, अब देखिए भौतिक भूगोल हमें और क्या बताता है? भौतिक भूगोल हमें बताता है कि मृदा मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो भी भू आकृतियां होती है उस भू आकृति के अंदर मृदा एक इंपॉर्टेंट चीज है और मृदा जो है वो मानव जो है वो मृदा को किस प्रकार से उपयोग में लेता है, क्योंकि मानव की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं संपन्न होती है किसके अंतर्गत? मृदा के अंतर्गत। तो भौतिक भूगोल हमें बताता है कि मृदा से मानव की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। अब ये कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल बता रहा है। समझ में आई बात? इसको भी आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या? मृदा मानव के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। मृदा मानव के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। बोलिए आगे वचन, हम सब समझते हैं इस चीज को, जो कि भू आकृतियों पर आधारित है, जो कि भू आकृति पर आधारित है ही आधारित। भू आकृति से ही तो मृदा मिलती है, ठीक है। भौतिक भूगोल हमें क्या बताता है? यहीं पर एक लाइन जोड़ेंगे, भौतिक भूगोल हमें बताता है कि मृदा से मानव की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। मृदा से मानव की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। अब देख लीजिए, मानव जो भी काम करता है वो मृदा पर करता है, मानव के सारे काम मृदाओं पर होते हैं। इसके अलावा देखिए भौतिक भूगोल हमें क्या बताता है? भौतिक भूगोल हमें बताता है कि किस प्रकार से मैदानों का प्रयोग मानव कृषि कार्य के लिए करता है। अब कौन बता रहा है? ये भौतिक भूगोल बता रहा है। मैदानों का प्रयोग मानव कृषि के लिए करता है कि नहीं करता है? मैदानों का उपयोग मानव किसके रूप में करता है? कृषि के लिए करता है। इसके अलावा
यह भूगोल बताता है कि पठार, यहां पे मैदान मानव यूज में ले रहा है। अब पठार किस काम में आ रहा है? पठार जो है, पठारों का प्रयोग जो है, पठारों का प्रयोग देखो वन संपदा में, वन जो उगाए जाते हैं पठारों पर उगाए जाते हैं। जितने भी खनिज संपदा है वो कहां से प्राप्त होते हैं मानव को? आपके पठारों से प्राप्त होते हैं। तो खनिज संपदा विकसित करने में उपयोगी है। अब बताइए ये सब कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल हमें इन सब के बारे में बताता है। समझ में आई बात? इसलिए तो भौतिक भूगोल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। समझ में आई बात? चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया। आगे भी है, इसकी बात करेंगे आगे। इसी संबंधित टॉपिक है भौतिक भूगोल से संबंधित कि भौतिक भूगोल हमें और किन किन चीजों के बारे में बताता है उसकी हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार दीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भौतिक भूगोल और हमें क्या बताता है, देखते हैं आगे। भौतिक भूगोल हमें बताता है कि, अब देखिए क्या बता रहा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल हमें इस धरातल पर जितने भी पर्वत है उन पर्वतों के बारे में बताता है। जहां पर जानवर चरते हैं उन चरागाहों के बारे में बताता है। बोलिए आगे बात समझ में। अपने जितने भी वन है इस धरातल पर, उस धरातल पर उपस्थित वनों को बताता है। इसके अलावा जितने भी पर्यटक स्थल आप देखते हो उनके बारे में बताता है। जितने भी निम्न भूमि है उन भूमियों के बारे में बताता है। बोलिए आगे बात समझ में। और इन क्षेत्रों को, पर्वत, चरागाह, वन, पर्यटन स्थल, निम्न भूमि है, इनके बारे में तो बताता ही है। इसके अलावा इन क्षेत्रों को जो जल प्रदान करने वाली मुख्य स्रोत जो है नदियां, उनके बारे में भी बताता है। ठीक है, भूमि तथा इन क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के बारे में बताता है। कौन बताता है? भौतिक भूगोल। बोलिए समझ आई बात? भौतिक भूगोल हमें बताता है कि जो जलवायु है वो हमारे घरों के प्रकारों को, हमारे वस्त्रों को, हमारे भोजन को प्रभावित करता है। अब देखिए जलवायु की बात करें तो आपने देखा होगा ठंडा प्रदेश है और एक गर्म प्रदेश है। ठंडे प्रदेशों के अंदर मकान कैसे मिलेंगे आपको? ऐसे मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे आप देखना बर्फीले क्षेत्रों में मकान आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि बर्फ जो गिरती है तो वो बहकर नीचे की ओर गिर जाए। गर्म प्रदेशों में मकान इस प्रकार से मिलेंगे आपको, छतें ऐसी मिलेगी आपको। मिलती कि नहीं मिलती? अब देखिए दूसरी बात, ये तो घरों के प्रकार डिवाइड कर दिए जलवायु ने। इसके अलावा वस्त्र की बात करें तो ठंडा प्रदेश होता है तो वहां पर ऊनी वस्त्र मिलेंगे आपको। ठीक है, और यहां पर जो गर्म क्षेत्र है यहां पर आपको कैसे मिलेंगे? सूती वस्त्र मिलेंगे, कॉटन जैसे हल्के कपड़े आपको मिलेंगे। भोजन की बात करें तो ठंडे प्रदेशों के अंदर ज्यादातर मांस का उपयोग करते हैं। आप देख लीजिए, इंग्लैंड को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ज्यादातर मांसाहारी है वो लोग, ठंडे प्रदेश है। जबकि आपके गर्म प्रदेश होते हैं जहां पर ज्यादातर आपको एक तरीके से मांस का उपयोग ना करके कृषि का उपयोग आपको ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब भारत को देख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह कि भौतिक भूगोल बताता है कि जलवायु हमारे घरों के प्रकारों को, वस्त्रों को और भोजन को प्रभावित करता है। कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल। ठीक है, इसको आप मेंशन कर दीजिए। लिखेंगे क्या? भौतिक भूगोल बताता है कि जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र व भोजन को प्रभावित करता है। और कैसे करता है जो मैंने आपको बता दिया। और सुनिए, देखिए जलवायु, वनस्पति, पशुपालन व उद्योग, कृषि, इनके ऊपर, मतलब जलवायु देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जलवायु इनको ही प्रभावित करती है। घर के प्रकार, वस्त्र, भोजन, इनको ही नहीं, जलवायु तो देखो वनस्पति को भी प्रभावित करती है। लिख देंगे इसको भी, जलवायु वनस्पति को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा आप देख लीजिए जलवायु जैसी होगी वनस्पति वैसी होगी। पेड़ पौधों को देखिए आपको इस तरीके से ठंडे इलाकों में ऐसे पेड़ आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते? चौड़े पत्ते वाले पेड़ आपको मिलेंगे ठंडे प्रदेशों के अंदर ज्यादातर। जबकि जो गर्म जो प्रदेश होते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म प्रदेश, वहां पे आपको झाड़ियां मिलेंगी और पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि
उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अगर जितने बड़े पत्ते होंगे वाष्पीकरण उतना ही होगा, जितने छोटे पत्ते होंगे वाष्पीकरण कम होगा। तो ठंडे प्रदेशों में जहां पे वर्षा ज्यादा होती है वहां पे बड़े पत्ते मिलेंगे। तो कुल मिला के बात जलवायु की बात हुई यहां पर। तो जलवायु जो है वनस्पति को प्रभावित करता है। आप पशुपालन की बात कर लीजिए, ठंडे प्रदेशों में अलग पशु मिलेंगे, गर्म प्रदेशों में अलग पशु मिलेंगे। वह उद्योगों को देख लीजिए, उद्योगों को प्रभावित करती है। मतलब जलवायु जो है घर के प्रकारों को तो प्रभावित करती है, वस्त्र भोजन को प्रभावित करती है, वनस्पति को भी करती है, पशुपालन को भी करती है, उद्योगों को भी प्रभावित करती है। अब ये बता कौन रहा है? भौतिक भूगोल बता रहा है। समझ आई बात? यह भूगोल हमें बताता है कि मानव द्वारा जो भी तकनीकी विकसित हुई है, ठीक है, और उस विकसित से जो भी विकास हुआ है उसके बारे में बताता है। साथ में उस तकनीकी से जो जलवायु में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को भी भौतिक भूगोल हमें बताता है। ठीक है, इसको भी मेंशन करेंगे हम। ठीक है, भौतिक भूगोल हमें बताता है कि मानव की तकनीकी से जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है वह मानव का विकास हुआ है उसका अध्ययन करवाता है। कौन करवा रहा है? भौतिक भूगोल। समझ में आई बात? आगे सुनिए, भौतिक भूगोल हमें और क्या बताता है? भौतिक भूगोल बताता है तापमान। तापमान जो है वर्षा, वनों के घनत्व, या फिर हम कहें तापमान जो है उसके बारे में कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल। एक तापमान शब्द जलवायु से संबंधित टॉपिक था, उसके अंतर्गत आया था कि जलवायु में तापमान बिंदु आता है। भौतिक भूगोल हमें बताता है जैसे कि आपका मानव की तकनीकी पर्यावरण पे कैसे प्रभाव डालती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था आपको जलवायु के बारे में, जलवायु कैसे प्रभावित करती है, मानव तकनीकी कैसे प्रभावित करती है। एक शब्द हम डाल दे तापमान। यह भूगोल तापमान। अब देखिए तापमान के बारे में भौतिक भूगोल क्या बताना चाहता है। तापमान हो चाहे फिर वो वर्षा हो, ठीक है, भौतिक भूगोल तापमान व वर्षा से जो परिवर्तन होता है किन किन क्षेत्रों में, वनों के घनत्व में परिवर्तन होता है, घास के जो प्रदेश होते हैं उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है कौन? तापमान और वर्षा। जितना तापमान पड़ेगा, जितनी वर्षा होगी, वहां पर वन उतने ही सघन होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। अभी कौन बता रहा है हमें? भौतिक भूगोल बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे यह भूगोल तापमान व वर्षा से वनों व वन में सघनता होती है, इसके अलावा वन व घास प्रदेशों के विकास को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। यह भूगोल हमें बताता है। मतलब किस प्रकार से तापमान और वर्षा हमारे वनों को विकसित करता है, घास के प्रदेशों के विकास में एक योगदान देता है। तो इसके बारे में भी कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल हमें बता रहा है। भौतिक भूगोल हमें देखो मानसूनी वर्षा के बारे में बता रहा है। यह भूगोल मानसूनी वर्षा, ठीक है, अब मानसूनी वर्षा क्या? मानसूनी वर्षा के बारे में बताता है। यह भूगोल मानसूनी वर्षा से जो कृषि में गति हुई है, कृषि में गति के बारे में बताता है। भाई जब वर्षा होगी मानसूनी तो हमारे कृषि में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल बता रहा है। मानसूनी वर्षा किस प्रकार से भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाता है, कृषि को बढ़ाता है, या घरेलू कार्यों में किस प्रकार से जल उपलब्ध कराने का काम करता है, ये मानसूनी वर्षा, इसके बारे में भी कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल बता रहा है। समझ आई बात? तो यहां पे लिखेंगे यह भूगोल मानसूनी वर्षा से कृषि में गति के बारे में बताता है। साथ में इसी के साथ जोड़ेंगे क्या? भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल, कृषि जल, ठीक है, इसके अलावा घरेलू कार्यों को किस प्रकार जल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये कौन बता रहा है? भौतिक भूगोल बता रहा है। भाई जब आपके मानसूनी वर्षा होती है, अब देखिए मानसूनी वर्षा जब नहीं होगी तो क्या होगा?
हमारी फसल भी बर्बाद हो जाएगी, जमीन में पानी भी नहीं रहेगा और कृषि भी बर्बाद होनी है, साथ में घरेलू जितने भी कार्य है उनको जब जल नहीं मिलेगा तो हमारी जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। तो ये स्थिति के बारे में कौन बता रहा है कि भारत में मानसूनी वर्षा जो है उससे कृषि को गति मिलती है, मानसूनी वर्षा जो है वो भूमिगत जल, कृषि, घरेलू कार्य के लिए जल उपलब्ध करा रही है। कौन बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है भौतिक भूगोल। बोलिए आगे बात समझ में। और देखिए भौतिक भूगोल हमें क्या बताता है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल और हमें क्या बताता है? भौतिक भूगोल हमें धरातल पर जितने भी संसाधन हैं उसके भंडार कहां पर है, वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताता है। मेंशन कीजिए इसको भी, ठीक है। लिखेंगे क्या? भौतिक भूगोल हमें धरातल पर उपस्थित संसाधनों के बारे में बताता है, ठीक है। जितने भी संसाधन है उसके बारे में भौतिक भूगोल हमें बताता है। और क्या बताता है? भौतिक भूगोल समुद्री अध्ययन, मतलब संपूर्ण समुद्र का अध्ययन के बारे में बताता है। समुद्री अध्ययन कौन सा? जैसे कि मछली के बारे में, किन किन प्रकार की मछलियां होती है उसके बारे में। इसके अलावा आपके समुद्री जो भोजन है, समुद्र में किस किस प्रकार का भोजन पाया जाता है उसका भी अध्ययन करवाता है। आपके समुद्र में जितने भी खनिज भंडार है उन भंडारों का अध्ययन कौन करवाता है? भौतिक भूगोल करवाता है, ठीक है। खनिज भंडारों का अध्ययन करवाता है। बोलिए आगे बात समझ में। बिल्कुल सिंपल सी लाइन मैंने बताई है कि भौतिक भूगोल समुद्री अध्ययन, मछली, समुद्री अध्ययन के अंदर मछली, समुद्री भोजन और समुद्र में उपस्थित जितने भी खनिज भंडार है उसके बारे में भी अध्ययन करवाता है। इसके अलावा भौतिक भूगोल जो है, अब देखिए और क्या बताऊं, भौतिक भूगोल हमें बताता है कि अब वो क्या है, कृषि के बारे में, मिट्टी की उर्वरकता, उसकी प्रकृति और कृषि कैसे डिपेंड करती है उसके बारे में, मृदा, पौधे, पशु और जितने भी सूक्ष्म जीव है उन सब के बारे में अध्ययन कौन करवा रहा है? भौतिक भूगोल करवा रहा है, ठीक है। कृषि के बारे में बताता है, संपूर्ण कृषि कितने प्रकार की होती है। फिर मिट्टी की उर्वरकता के बारे में बताता है कि मिट्टी कहां पर उपजाऊ है, कहां पर क्या बोलते हैं उसको, बंजर है, ऐसी स्थिति, ठीक है। हमें प्रकृति के बारे में बताता है, किस प्रकार से किस किस प्रकार की प्रकृति मौजूद है। इसके अलावा पौधों के बारे में बताता है, छोटे बड़े पौधों के बारे में। इसके अलावा पशुओं के बारे में बताता है कि कहां पर कैसा प्राणी मौजूद है, जीव मौजूद है। इसके अलावा जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं उन सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन करवाता है। बोलिए आगे बात समझ में। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, समझ आई बात। तो इस तरीके से हमारा ये भौतिक भूगोल अध्ययन करवाता। अब देख लीजिए कोई सा भी बिंदु नहीं छोड़ा, मैंने सारे बिंदु आपको बता दिए। इस धरातल पर, मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, इस धरातल पर जो भी आपको सजीव, सुन लीजिए, सजीव हो या फिर निर्जीव हो, मतलब सजीव का मतलब जिसमें जीव हो और जिसमें जीव ना हो। निर्जीव और सजीव इसे कहते हैं, जैसे पहाड़ है निर्जीव है, मिट्टी है निर्जीव है, लेकिन कोई पशु है, जीव है, सूक्ष्म जीव, वो सजीव है। तो चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, धरातल पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है उन सब का अध्ययन करवाता है कौन? भौतिक भूगोल करवाता है। बोलिए अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल है क्या। चलिए अब आपकी देखो परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया, प्रकार हो गया। अब हम बात करते हैं महत्व की कि भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, ठीक है। हमारे जीवन के लिए भौतिक भूगोल इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार दीजिए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं महत्व की, ठीक है, कि भौतिक भूगोल का क्या महत्व है। देखिए भौतिक भूगोल जो है वो प्राकृतिक संसाधन जितने भी है उसके मूल्यांकन, उसके प्रबंधन और उसके विकसित करने में क्या योगदान है उसके बारे में हमें बताता है भौतिक भूगोल, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे, भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसके अलावा मूल्यांकन के अलावा और क्या काम करता है? प्रबंधन। कैसे प्रबंधन है? प्रबंधन व विकास के बारे में
बताता है। ये आपका पहला और मुख्य बिंदु है कि भौतिक भूगोल का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर, कि भौतिक भूगोल काम क्या करता है, वो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका मूल्यांकन करता है, उसका प्रबंधन करता है और उसका विकास के बारे में हमें बताता है कि वो कैसे विकसित हुआ है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव का संबंध क्या है उसके बारे में आसानी से समझाता है। भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच का क्या संबंध है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हो गया। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण व मानव के बीच संबंध का अध्ययन करवाता है। समझ में आई बात? ये आपका दूसरा महत्व हो गया कि भाई भौतिक भूगोल जो है हमें भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच का जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन हमें करवाता है। समझ में आई बात? भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण संसाधन को प्रदान करता है। आपका जो इन्वायरमेंट है उनमें उपस्थित जितने भी संसाधन है उनको प्रदान करता है। ठीक है, लिखेंगे भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण संसाधन। ठीक है, भौतिक पर्यावरण संसाधन उपलब्ध करवाता है। मतलब ये हमारे इस धरातल पर जो भी पर्यावरणीय संसाधन है उन संसाधनों के बारे में बताता है, उनको उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा महत्व क्या है, भौतिक भूगोल हमें देखिए और क्या देता है, भौतिक भूगोल हमें आर्थिक सामाजिक, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, हमारे समाज के बारे में, हमारी संस्कृति, ठीक है, हमारी संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करता है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बनी, हमारी सामाजिक स्थिति सांस्कृतिक स्थिति को या संस्कृति के विकास को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यह आपका चौथा महत्व हो गया। और सुनिए, भौतिक भूगोल जो है वो हमें अध्ययन करवाता है क्षेत्र के बारे में, मानव की तकनीकी के बारे में, कि किस प्रकार से मानव की तकनीकी ने विकास किया है और पर्यावरण के लिए अभिशाप बना है, इसके बारे में भी अध्ययन करवाता है। ठीक है, लिखेंगे भौतिक भूगोल मानव तकनीकी के विकास व जलवायु प्रकृति के लिए अभिशाप का अध्ययन करवाता है। मतलब मानव की तकनीकी मानव के लिए तो विकास का काम किया, लेकिन परंतु प्रकृति और जलवायु के लिए एक अभिशाप का काम किया। पर्यावरण के ऊपर कैसे दुरुपयोग हमने किया है तकनीकी का माध्यम लेकर, तो वो तो बिल्कुल बेकार है। उसके बारे में भी हमको कौन बता रहा है, भौतिक भूगोल बता रहा है। भौतिक भूगोल हमें भौतिक वातावरण का अध्ययन करवाता है। अब सीधी सिंपल सी बात है कि भौतिक भूगोल हमें, जैसे कि शुरू मैंने आपको बताया था, छठा बिंदु, यह भूगोल आपके भूमंडल, जल मंडल, जीव मंडल, रसायन शास्त्र का अध्ययन करवाता है। बोलिए आगे बात समझे, ये आपका महत्व है। ये कुल मिला के 6 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने आपको समझा दिया कि भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, किस प्रकार से हमें प्रकृति संसाधनों के मूल्यांकन के, उसके प्रबंधन, उसके विकास के बारे में बताता है। भौतिक भूगोल हमें बताता है महत्व के तौर पर कि भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच में क्या संबंध है। भौतिक भूगोल हमें भौतिक पर्यावरण के संसाधनों के बारे में बताता है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है। भौतिक भूगोल इन बड़े बिंदु भूमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करवाता है। ठीक है, तो यहीं पर अपना सारा बिंदु कंप्लीट होता है, चाहे परिभाषा हो, अर्थ हो, प्रकार हो या फिर महत्व हो। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और यहीं हमारा पहला लेसन भूगोल एक विषय के रूप में यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।